इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो बयान जारी करते हैं कि जनाब जो भी इसके जिम्मेदारान हैं उनको हम किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। उसको जो भी डायरेक्ट कर रहा था वो उसने बताया होगा उसको कि यार अभी सिक्योरिटी बहुत टाइट हो गई है, तू जहां है वहीं कर दे। और इस धमाके के बाद एक मर्तबा फिर इंडिया और पाकिस्तान दोनों इस वक्त जंग के दहाने पर आके खड़े हो गए हैं। इसका मतलब है एक गाड़ी के अंदर अमोनियम नाइट्रेट होना इज नॉट नॉर्मल, इट जस्ट कैन नॉट बी नॉर्मल, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट आप क्यों उस गाड़ी में रखेंगे? इस टेरर के डॉक्टर मॉड्यूल का सरगना मसूद अजहर का भाई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, जैश आतंकी अम्मार अलवी इस मॉड्यूल का सरगना। हैंडलर की तलाश में जुटी है खुफिया एजेंसी। तस्वीर साफ हो रही है किस तरीके से सीमा पार बैठे आतंक के आकाओं ने इन युवाओं को कठपुतलियों की तरह इस्तेमाल किया। ये टेरर अटैक था और इस जो गाड़ी थी उसके अंदर जो है कह लीजिए कि किसी तरीके से जो है उसको ब्लास्ट किया गया है और उसके बाद जो है चलती हुई गाड़ी ब्लास्ट हुई है और उसके बाद आसपास की जो गाड़ियां हैं वो भी ब्लास्ट हुई हैं, उनमें आग लग गई। पाकिस्तान के अंदर जैश मोहम्मद से, लश्कर तैयबा से जो बराह रास्त पिछले 4 दिन की जंग के बाद मुसलसल धमकियां हिंदुस्तान को लगा रहे हैं कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और बाकायदा तौर के ऊपर वीडियो के ऊपर बयान भी जारी कर रहे हैं, पोस्टर भी जारी कर रहे हैं और उनका लिंक जोड़ा जाता है मुबैना तौर के ऊपर पाकिस्तान की फौजी एस्टेब्लिशमेंट से। ये वाकया जो है अब कई घंटे हो गए इसको चलते हुए, इसकी कुछ डेवलपमेंट्स स्टार्ट में आई, फिर आस्ता आस्ता चेंज हुआ, फिर उसके बाद अब काफी ज्यादा जो डिटेल्स हैं वो सामने आ चुकी हैं। आपके मुताबिक आप कैसे ये जो डेवलपमेंट है इसको देख रहे हैं? क्या नई डिटेल्स जो आई हैं उसमें कहा यह जा रहा है आपके जो प्रोब है वो टेरर प्रोब के तौर पर उसको लिया जा रहा है, कोई दहशतगर्दी का इसके अंदर एलिमेंट पाया जा रहा है? कुछ जो मीडिया चैनल्स हैं, खास तौर पर मैं इस पे स्ट्रेस करूंगी कि जो इंडिया का मीडिया है, मीडिया चैनल्स, वो काफी ज्यादा इसके ऊपर जोर दे रहे हैं कि जैश या कोई ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन या पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं कि ये दहशतगर्दी का धमाका है, जबकि अभी तक हमें किसी अथॉरिटी या किसी गवर्नमेंटल लेवल पे कोई हमें ऐसी चीज नजर नहीं आती किसी ने ये कहा हो। और पाकिस्तान की तरफ से भी मैं देख रही थी कि क्या कुछ किसी ने कहा है तो किसी ने कुछ नहीं कहा, मीडिया में चल रहा है। और टू यू कर्नल साहब, आप बताइए कि क्यों इसको इसमें क्यों ये कहा जा रहा है कि दहशतगर्दी शामिल है या दहशतगर्द मुलविस हैं और ताना बाना जो है वो जाके पाकिस्तान से जुड़ता है? ऐसा क्यों है सर? अभी तो कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। सबसे बड़ी बात है आलिया जी, आपको, आपकी आवाम को और हमारे को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर किसी भी तरह का कोई भी ऐसा हादसा हो जिसमें जान और मान की हानि होती है, we lose people, cannot be ever termed as humanitarian. So any death which is taking place because of a blast, and this appears to be a planned blast, जिसको मैं बोल सकता हूं, क्योंकि एक गाड़ी अपने आप में ब्लास्ट हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, एक्सीडेंट माना जा सकता है, बट एक गाड़ी जिसके अंदर अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ पाया गया है कि ट्रेसेस ऑफ दैट इज देयर, तो इसका मतलब है एक गाड़ी के अंदर अमोनियम नाइट्रेट होना इज नॉट नॉर्मल, इट जस्ट कैन नॉट बी नॉर्मल, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट आप क्यों उस गाड़ी में रखेंगे? पहली बात, अगर चलिए मैं मान भी लूं कि अमोनियम नाइट्रेट काम कहां आता है, अमोनियम नाइट्रेट काम आता है माइनिंग इंडस्ट्री में ब्लास्ट करने के लिए, मतलब ये आपके यहां मेरे यहां पूरे वर्ल्ड में सेम है, ठीक है ना, दैट इज वन ऑफ द यूजेस ऑफ दैट। तो अब किसी भी तरह की माइनिंग एक्टिविटी दिल्ली में तो हो नहीं सकती, दिल्ली में जरूरत भी नहीं है, सो वहां से सवाल उठता है कि अमोनियम नाइट्रेट, वो भी एक कार के अंदर, और वो कार फॉर व्हाटएवर रीजन ब्लास्ट करती है। तो मैं आपके सामने रखता हूं 3 थ्योरी, आप उसमें से पिक एंड चूज कर लीजिए। एक थ्योरी ये है कि वो अमोनियम नाइट्रेट दिल्ली में किसी माइनिंग इंडस्ट्री के लिए जा रहा था और उसकी टक्कर हो गई और वो ब्लास्ट हो गया। आई थिंक आप इस स्टोरी को बाय नहीं करोगे, आप भी बोलोगे नहीं सर ये ऐसा तो लगता नहीं है, क्योंकि माइनिंग इंडस्ट्री दिल्ली में नहीं है बाय द वे,
किसी रिमोट एरिया में होती, किसी पहाड़ी एरिया में होती, किसी ग्रेनाइट माइंस में होती, तो मैं समझ सकता हूं। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि यस दिस इज जस्ट अ एक्सीडेंट। अगर जस्ट अ एक्सीडेंट होता तो वो जो उस गाड़ी के अंदर का पेट्रोल और सीएनजी है, सिर्फ उसी के ट्रेसेस पाए जाते कि यस देयर वुड हैव बीन नो अमोनियम नाइट्रेट, देन इट वुड हैव बीन अ एक्सीडेंट। वेरी सिंपल। अच्छा, एक्सीडेंट भी कैसे होता? भाई कोई दो गाड़ी आपस में कोलाइड करती, कहीं टक्कर लगती, तब होता एक्सीडेंट। तो आई एम वेरी श्योर ये भी नहीं हुआ, और वो भी एक रेड लाइट के पास जहां वो गाड़ी रुकी थी वहां पर ब्लास्ट हुआ है। दैट मीन्स गाड़ी रुक गई। तो ज्यादा बड़ी बात ये भी आ गई कि आप ये वाली स्टोरी में भी एक्सेप्ट करेंगी कि नहीं कर्नल साहब, ये एक एक्सीडेंट टक्कर वाला नहीं है, कि दो गाड़ियों में टक्कर हुई और उनकी दोनों की गाड़ियों की टक्कर इतनी जोर से हुई कि दोनों के अंदर का पेट्रोल जो था वो जल गया और वो एक ब्लास्ट के तौर पर निकल आया। सो अगर ये कर्नल साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें यहाँ पर, तो मैं आप यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि ये टक्कर वाली बात तो मेरे भी जहन में नहीं आई, और इसको मैंने अभी तक ये नहीं देखा कि, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जैसे सीएनजी किसी गाड़ी में होती है और जो ऐसा धमाका होता है कि इस वजह से गाड़ी जो है वो उसमें धमाका और वो फट जाए। ऐसे धमाके पाकिस्तान में भी होते हैं काफी, और मेरा ख्याल है, तो क्या इस तरह का कुछ आप सोच सकते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है? मैं आपको सीएनजी, बिकॉज लकीली इट इज बाय शेयर चांस, मेरे पास 5 सीएनजी के गैस स्टेशन थे। They were allotted to me and I have operated them for very long, by the way. This is just by chance, क्योंकि आपने पूछा है इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। जी जी। I understand CNG very well. CNG अपने आप में एज अ गैस, जो सीएनजी का जो गैस सिलेंडर गाड़ी के अंदर लगाया जाता है, वो वाला जो सीएनजी का गैस स्टेशन है, इट इज वेरी हेवीली प्रोटेक्टेड बाय द वे, बट प्रोटेक्शन कैन गो डाउन बिकॉज ऑफ एनी एक्सीडेंट। अब है उसका एक्सीडेंट कब होगा? उसका एक्सीडेंट 99 नहीं 100% एक टेम्परेचर के वजह से होता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान 2.0 में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी 2 दिवसीय भूटान दौरे पर है। मंगलवार को थिम्पू में आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली कार ब्लास्ट की घटना पर दुख जताया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि मैं आज दुखी मन से यहाँ आया हूँ। कल दिल्ली में हुई दुखद घटना ने सभी को दुखी किया है। मैं प्रभावित परिवारों का दुख समझता हूँ। पूरा देश आज दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट से प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच कर रही एजेंसियों के संपर्क में था। हमारी एजेंसी इस घटना के तह तक पहुंचेगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस घटना के सभी जिम्मेदार दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट की घटना के बाद मंगलवार को दिल्ली और देश की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए बैठक की अध्यक्षता की। इस बड़ी बैठक में गृह मंत्री, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और एनआईए जैसे प्रमुख देशों के सभी बड़े सुरक्षा अधिकारी मौजूद रहे। दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट की घटना तकरीबन 15 साल बाद हुई है। इस घटना को टेररिस्ट अटैक के साथ देखा जा रहा है। लाल किले के पास हुई घटना से पूरा देश दुखी है।